नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज़ 24 आवर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने हेडलाइन में लिखा है, भारत विश्व गुरु। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कहना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। दोस्तों, हम अपने वेद शास्त्र इतिहास में चले तो हमें पता चलेगा कि भारत विश्व गुरु था। इसके लिए हम कुछ तथ्यों की ओर चलते हैं। कुछ शास्त्र या वेद से लेकर हम कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं जो यह सिद्ध करे कि भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, अमेरिका अभी जिस महाद्वीप में स्थित है उसका वर्णन रामायण के बाल कांड के 39वें चैप्टर के 22वें खंड में पहले से ही है। जी हाँ दोस्तों, यह त्रेता युग के समय ही सातों महाद्वीप के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने इनका वर्णन किया है। तो यह कैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। दोस्तों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए पाश्चात्य देशों ने बहुत सारा प्रयास किया है। वह उनका प्रयास होता है कि हमारी संस्कृति सभ्यता समाप्त हो जाए ताकि हम अपने गर्त में चला जाएं। लेकिन हमारी सभ्यता हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, जिसका आज विश्व पालन कर रहा है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम लोग के सामने आया है। नमस्ते दोस्तों, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में जो सातों द्वीपों का जो वर्णन किया गया उसका मैं लिंक अपने वीडियो में नीचे दूंगा। आप चाहें तो डिजिटली जो रामायण लिखा हुआ है उस लिंक से जा कर के आप अवश्य देख सकते हो सातों द्वीपों का वर्णन कैसे है, कहाँ है। दोस्तों, हम आइए अब बताते हैं सातों द्वीप किस किस नाम से जाने जाते थे। अभी हम जिस द्वीप को एशिया के नाम से जानते हैं वह जम्बू द्वीप के नाम से प्रचलित था। हमारे रामायण में एशिया को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये द्वीप कुश द्वीप के नाम से वर्णित हैं। साउथ अमेरिका पल्छ द्वीप के नाम से, नॉर्थ अमेरिका पुष्कर द्वीप के नाम से, ऑस्ट्रेलिया साल्मल द्वीप के नाम से, अफ्रीका क्रॉन्च द्वीप के नाम से और यूरोप शाक द्वीप के नाम से वर्णित है। दोस्तों, इन सातों द्वीपों का वर्णन हमारे रामायण में किया हुआ है। दोस्तों, भारत अपने वेदों, उपनिषदों एवं शास्त्रों के माध्यम से विश्व का हमेशा मार्गदर्शन करते रहा है, जिसका वर्णन हमें हमारे उपनिषदों में या इतिहासों में भी मिलता है। अमेरिका के एक महान लेखक टवेन ने कहा था कि भारत सभ्यता की जननी है। उनके अनुसार भारत ने विश्व निर्माण में अनगिनत योगदान दिए हैं, जिसका आज भी उपयोग हो रहा है। शून्य का खोज महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने किया, जिसका देन भारत को ही जाता है। हम यह कह सकते हैं कि विश्व निर्माण में यदि भारत के योगदान की भूमिका को हटा दिया जाए तो यह नगण्य हो जाता है। दोस्तों, आज का समय कंप्यूटर का युग है। प्रत्येक घर में कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि चलते हैं, लेकिन उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है। कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी सामान जो चलता है वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलता, आप जानते हैं। उस सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसका देन भारत का है। हम यदि अभी पुराने बातों को छोड़ दें तो आज के समय की बात हम करते हैं कि आज हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है तथा हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन हमारे देश के कुशल नेतृत्व के कारण हम अभी बहुत हद तक बचे हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता में लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। हमारे शास्त्र नमस्ते
की भूमिका अदा करने के लिए शुरू से प्रेरित करता रहा है, जिसका आज पश्चिमी सभ्यता भी स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिमी देश, यूरोपीय देश कोरोना वायरस से कैसे निपटे, इसके लिए वे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारा भारत आज इन सभ्य कहे जाने वाले समाज को अपना मार्गदर्शन दे रहा है कि कैसे हम इस महामारी से, इस संक्रमण से बचे। इसके लिए हमारा भारत नेतृत्व कर रहा है। हमारे यहाँ से दवा इत्यादि का निर्यात किया जा रहा है। यह भारत के विश्व गुरु होने का संकेत देता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चाइना जैसे धूर्त देश के कारण ही आज हम सभी कोरोना जैसे वायरस से संक्रमित हैं। दोस्तों, हम द्वापर युग में देखें या त्रेता युग में देखें, उस समय भी छल कपट करने वाले दानव हुआ करते थे जो अपना छल कपट करते थे, लेकिन हमारा भारत धैर्य का परिचय देते हुए उन दानवों पर भी विजय प्राप्त कर लेता था। आज भी हम कोरोना रूपी वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। आज हम सभी जानते हैं कि धूर्त चाइना के कारण पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसमें हमारा देश भी कहीं अछूता नहीं रह गया है। पूरा विश्व संक्रमित है, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हम यह कह सकते हैं, कुछ समय के लिए चाइना की जीत हो सकती है, विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है, लेकिन जो नए संकेत आ रहे हैं, शुभ संकेत आ रहे हैं, वह भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि चाइना में जो विदेशी कंपनियां स्थापित हैं, उन कंपनियों ने अपना वहां से व्यवसाय समेटना प्रारंभ कर दिया है। उदाहरण के लिए जापान ने चाइना से अपने सभी कंपनियों को हटाने के लिए $2 अरब का पैकेज दिया है, ताकि चाइना से वे अपना व्यापार समेट सके, किसी अन्य देशों में जा सकें। दोस्तों, ये विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। जापान हो, अमेरिका हो, साउथ कोरिया हो इत्यादि, ये सब देश हमारे भारत की ओर अग्रसित हो रहे हैं, हमारे सभ्य समाज की ओर अग्रसित हो रहे हैं। जल्द ही उम्मीद है कि हमारा भारत आर्थिक ऊंचाइयों के उच्चतम बिंदु को छुएगा और हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।